ये अवसरवादी पार्टियां हैं। ये अवसर देख के एक होते हैं, अवसर देख के अनेक होते हैं। बिहार विधानसभा के उपचुनाव होने हैं 2 सीटों के, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, जिसको लेकर नामांकन में पहुंचे दिवेश मिश्रा यानी स्वर्गीय शशिभूषण हजारी के बेटे के नामांकन में पहुंचे थे। एनडीए के उम्मीदवार हैं और उनके पिता को जिताया गया था 2020 में और कुशेश्वर स्थान की जनता और बिहार की जनता ने उन्हें भारी मतों से जिताया था और इस बार फिर एनडीए के समर्थन में वोट मिलेगा और उनके पुत्र को भी, जो कुशेश्वर स्थान की जनता है, उसे जिताएगी। वहीं जिस तरीके से इन दिनों महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है, आरजेडी ने 2 सीटों की उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, तो वहीं कांग्रेस भी अपने दोनों सीटों पर जो है उम्मीदवार खड़ा करने जा रही है। आरजेडी और कांग्रेस जो है आमने सामने है, जिसको लेकर उनसे ये सवाल पूछे गए तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा, बड़ी बात कह दी और कहा कि ये अवसरवादी पार्टियां हैं, ये दोनों स्थिति को देखकर एक साथ होते हैं और फिर अलग होते हैं। इन पर कुछ कहना सही नहीं है, लेकिन जो कुशेश्वर स्थान की जनता है और तारापुर की जनता है, दोनों एनडीए के बहुमत में वोट है वो जाएगी और भारी मतों से उनके बेटे को जीत हासिल होगी। क्या कुछ कहा है दिवेश मिश्रा, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, दरभंगा पहुंचे थे कुशेश्वर स्थान पे उनके नामांकन में, जरा उनके बयानों को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। नामांकन के साथ होगा और जहां तक भाजपा की बात है वो किस रूप में इस चुनाव को देख रही है और विपक्ष जो है चुनाव से पहले ही दिखा रहा है। देखिए, देश, यहाँ राज्य की जनता, कुशेश्वर स्थान की जनता ने 20 के चुनाव में एनडीए के पक्ष में अपना भाव प्रकट किया था। वहाँ माननीय स्वर्गीय हजारी जी को जिता कर आज उनके लड़के को एनडीए ने वहाँ से प्रत्याशी बनाया है। हम समझते हैं कि स्वर्गीय हजारी जी के प्रति वहाँ जो लोगों के मन के अंदर भाव है वह और एनडीए का जो काम है, इसके सामने विपक्ष एकजुट रहे, विपक्ष टुकड़े टुकड़े में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बाबा कुशेश्वर नाथ के आशीर्वाद से भारी मतों से कुशेश्वर स्थान जीतने जा रहे हैं। जो राजद है वो अलग वहाँ पे दावेदारी दी है और कांग्रेस भी अब तैयारी में है, तो इसको किस नज़र से? अरे, तो पहले पता था इनका गठबंधन ये अवसरवादी पार्टियां हैं। ये अवसर देख के एक होते हैं, अवसर देख के अनेक होते हैं। तो इसलिए इनकी क्या बात करते हैं। बिहार की जनता अच्छे से समझ रही है कि बिहार का भला एनडीए ही कर सकती है। माननीय नीतीश कुमार जी और तारकिशोर प्रसाद जी, रेणु देवी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है और इस काम में जनता को पूरा भरोसा है कि एनडीए ने जो कैंडिडेट दिया है वही बिहार के अंदर सही लकीर खींचने वाला है, बिहार के विकास की दिशा में सही कदम बढ़ाने वाला है। इसलिए हम लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि कुशेश्वर स्थान हमारा सीट था और रहेगा और भारी मतों से हम लोग कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों जीतने जा रहे हैं। तो आपने साफ तौर से सुना कि आरजेडी और कांग्रेस पर हमला करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टियां अवसरवादी हैं, दोनों स्थिति को देखकर एक साथ होती है और दोनों स्थिति के साथ अलग होती है। अब देखना यह होगा कि बिहार विधानसभा के उपचुनाव में जनता किसे वोट करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें 10 डी न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 डी न्यूज़।